राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन आया तो धीरे धीरे करके ये सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के से मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का कृपा यहाँ तक। मित्रों, मैंने कहा कि मैं कभी कल एक छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए निकल तो जरी खाल पकड़ गए, पकड़ लिया। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का एक दूसरे से दिल्ली से आए थे, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद तो कुल मिलाकर के आज भी मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया। और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका मित्र, आपका पूरी तरह और आशीर्वाद बड़ों का, बहुत सारे लोग से यहाँ पे बड़े हैं, आशीर्वाद और सब लोग का सहयोग और टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास किया इन 4 सालों में, मैं कह सकता हूं कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी और प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। यानी कल्पना करिए कि हर घर को नल, नल को जल, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने 1 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देने का, कनेक्शन देने का काम किया। ऐसी योजना कृषि के क्षेत्र में कितना, मैं अभी गया था, मैंने किसान की बैठक ली तो देखा, मैंने पूछा, मैंने बैंक वाले बुलाए, सारे बुलाए, यानी ऋण दे करके काश्तकार और अन्य उद्यम लगाने के लिए ऐसे काम, और इतने काम उत्तराखंड के अंदर कभी हुए नहीं, हो नहीं सकता, कल्पना नहीं की, सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा काम आदरणीय मुख्यमंत्री और बुरा जी ऐसा हमारे यहाँ हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः इस समय इतना ही कहते हुए फिर आपका आशीर्वाद लेते हुए और माननीय आदरणीय हमारे श्रद्धेय दमन जी का मैं बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो बड़ा जिस तरह पहुँचाया, यानी इस तरह छत्तीसगढ़ का हम कभी उदाहरण देते थे, इस उत्तराखंड के अंदर भी छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा गुजरात जैसा और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा हम बोलते थे और बोलते हैं। आपने वो तरह का जिस तरह तो मैं कह सकता हूँ हमारे सामने उदाहरण है छत्तीसगढ़ आपकी तरफ, माने प्रभारी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बड़े भाई का, फिर और अध्यक्ष जी का सब आभार प्रकट करते और बहुत बहुत आपसे नमस्कार, धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। शादाब शम्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका भारत समाचार में। शादाब जी, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, तीरथ सिंह रावत जी को एक बड़ी कमान सौंपी गई है। कहीं ना कहीं विधायकों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कल इस्तीफा देना पड़ा। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ इसका परिणाम देखने को मिल सकता है? पार्टी कैसे आगे अब रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और जब कोई भी बड़ा निर्णय होता है संगठन बड़ा निर्णय लेता है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कहा था कि वो बड़े भाई थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब छोटे भाई आ गए हैं तीरथ सिंह रावत, दोनों TSR हैं और हम ये जरूर मानते हैं। देखिए, जब ये संयोग ही होगा, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो झारखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव थे, और जब तीरथ सिंह रावत को ये जिम्मेदारी दी गई तो वो भी राष्ट्रीय मंत्री हैं और हिमाचल प्रभारी हैं। तो उन्हें संगठन का पूरी रीति नीति का पता है, तो पार्टी का जब भी निर्णय होता है वो कार्यकर्ताओं को सामूहिक देख के एक सामूहिक निर्णय बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। तो मुझे लगता है माननीय तीरथ सिंह रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। शादाब जी, अगर यहाँ पर विधायकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी तरफ थी और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी हाथ बीजेपी को हो सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। तीरथ सिंह रावत जी को एक बड़ी कमान सौंपी गई है, सीएम पद उन्हें सौंपा गया है। क्या लगता है आपको कि अगले साल जो चुनाव होने वाले उसमें क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई विरोध त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नहीं था। हाँ, कुछ लोग ये लॉबिंग जरूर कर रहे थे कि जो कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, और मैं कह सकता हूँ कमिटमेंट किया था संगठन के माध्यम से। इस बार 57 से हम ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। कुछ भी हम कांग्रेस को माननीय नेतृत्व, हम कांग्रेस पार्टी को इकाई पे समेटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। बिल्कुल शादाब जी, अगर बैठक के पहले की बात की जाए तो तमाम नामों पर चर्चा भी की जा रही थी। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर चर्चा की जा रही थी, धन सिंह रावत के नाम पर भी चर्चा की जा रही थी, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन सभी कयासों को दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह रावत जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? क्या कुछ वजह है जिसके चलते तीरथ जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई? देखिए, तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और मौजूदा सांसद हैं, संगठन की दृष्टि से अच्छे मंत्री हैं, और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। तो बहुत बड़ा उनका अगर आप उनका लाइंस देखें कि कितनी जिम्मेदार पदों पे वो रहे हैं, और वो कार्यकर्ताओं को लेके चलना चाहते हैं। जब वो उसके अध्यक्ष थे तो उन्होंने सबको साथ लेके चलने का काम किया, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार वो जनरल खंडूरी जी के बड़े नजदीकी रहे हैं, जनरल साहब तो अब बैठ गए हैं क्योंकि एज फैक्टर उनके साथ, लेकिन एक तरह से पौड़ी के अंदर जिस तरह की ईमानदारी से उन्होंने कमान संभाली है, मुझे लगता है कि बहुत ताकत संगठन को मिलेगी उनके आने से, और संगठन और मजबूत होगा। बिल्कुल शादाब जी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नेतृत्व में किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेतृत्व में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हमारा कमल का फूल है, और हमने तो पहले कहा था 3 बार पूरे 5 साल वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत हो गया। इतनी बात चलेगी, और कार्यकर्ताओं को समझते हैं, हमारे नेतागण हैं, हमारे विचारों को समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि ना पहले कोई दिक्कत थी, ना आने वाले वक्त में कोई दिक्कत होगी। हमने जो कमिटमेंट किया है कि इस बार 60 पार, तो इस बार 60 पार, और 60 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड बड़ी ताकत के साथ फेस करेगा, और 2022 में एक नया इतिहास रचेगा। बिल्कुल शादाब जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह रावत जी को एक बड़ी कमान सौंपी गई है। कितने खुश हैं बाकी विधायक इससे? देखिए, खुशी और गम की तो बात ही नहीं होती है। संघ की पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं उन्हें ना कुछ मिलने में खुशी होती है, ना कुछ जाने में गम होता है। आपने देखा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा दे रहे थे तो मुस्कुराहट के साथ, जैसे कि शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं। शादाब जी, कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, कई नेता असंतुष्ट थे, विधायक असंतुष्ट थे, और इसी के चलते कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। आप कुछ ना कुछ बेवफा बावफा नहीं होता, बावफा बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब जो रहा है उस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते कि संगठन ने जो निर्णय लिया, हम संगठन निर्णय लें, जो हुआ वो उसके कार्यकर्ता की जिम्मेदारी से करें, और जो होगा उसके लिए पूरी ताकत से हिम्मत के साथ माने तीरथ सिंह रावत जी बिल्कुल शादाब जी, जो फैसला लिया गया, नेतृत्व में जो परिवर्तन किया गया, इसके बाद क्या सभी विधायक संतुष्ट है इस फैसले से? विधायक तो सारे संतुष्ट करता है, कार्यकर्ताओं का। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है कि जब मुझे प्रदेश में दायित्व नहीं था तो मुझे लगता था कि मुझे प्रदेश पदाधिकारी बनना चाहिए। फिर मैं प्रदेश पदाधिकारी प्रवक्ता बन गया तो मुझे लगा कि मुझे सरकार में मंत्री बनना चाहिए। सरकार में मंत्री बन जाता हूं तो मुझे लगता है मुझे विधायक बनना चाहिए। विधायक बन जाऊंगा तो लगेगा कैबिनेट मंत्री बना दिया। कैबिनेट मंत्री के बाद मुझे लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये हमारी चाहत होती है। जिस कार्यकर्ता में भूख नहीं है वो अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, बात नहीं है। तो कार्यकर्ताओं में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पार्टी अनुशासित पार्टी है। जब एक सामूहिक निर्णय हो जाता है तो पार्टी का कार्यकर्ता उसे फॉलो करता है।
बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी। शादाब शम्स हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़े हुए थे, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में जो सियासी भूचाल चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। कुछ ही देर पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में फैसला लिया गया कि तीरथ सिंह रावत जी को एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। सीएम का पद उन्हें सौंपा गया है। आपको बता दें कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और आज तीरथ सिंह रावत जी को एक बड़ी कमान सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, सीएम पद उन्हें दिया गया है। तो आपको बता दें अगले ही साल विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में उन्हें, और इससे पहले विधायकों की तरफ से नाराजगी देखने को मिली थी। विधायकों की तरफ से कहा गया था अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में अगर बीजेपी लड़ती है चुनाव तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। और इसी बात को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी भी विधायकों में थी, तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी थी विधायकों में। और इसी के चलते दिल्ली त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तलब किया गया था और एक बैठक में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कल अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा है। राज्यपाल से कल शाम उन्होंने मुलाकात की और बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि तीरथ सिंह रावत जी को कमान सौंपी जाएगी, सीएम पद उन्हें दिया जाएगा। तो अगले 1 साल के लिए सीएम पद तीरथ सिंह रावत जी को दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो आपको बता दें कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इस महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया है कि तीरथ सिंह रावत जी को जिम्मेदारी दी जाए, सीएम पद उन्हें दिया जाए और अगले 1 साल के लिए अब वो उत्तराखंड के सीएम बना दिए गए हैं और आज शाम 4 बजे वो शपथ भी लेने वाले हैं। तो आपको बता दें अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया, नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है।